Hello बच्चों, so first of all we will read out the question. So question says angle AOF and angle FOG form a linear pair. ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में हमें गिवन है और बोला जा रहा है कि जो एंगल AOF है और FOG है वो लीनियर पेयर एंगल है. इफ एंगल EOB इक्वल्स टू एंगल FOC 90 डिग्री हो और एंगल DOC एंगल FOG और एंगल AOB इक्वल हो 30 डिग्री के, तो सबसे पहला हमें फाइंड करना है फाइंड द मेजर्स ऑफ FOE, COB एंड DOE. ये तीनों एंगल हमें फाइंड करना है. देन सेकंड, नेम ऑल द राइट एंगल्स. इसमें जितने भी राइट एंगल्स है उसके हमें नेम लिखना है. देन थर्ड, नेम थ्री पेयर्स ऑफ एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स. ठीक है, जितने भी थ्री एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स हैं उनके नेम लिखना है. देन नेम थ्री पेयर्स ऑफ एडजेसेंट सप्लीमेंटरी एंगल्स एंड देन लास्ट नेम थ्री पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है, तो फॉर दिस लेट इज स्टार्ट विद दिस सॉल्यूशन हियर. तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की विच वी आर गोइंग टू यूज हियर इन बिटवीन द सॉल्यूशन टू सॉल्व इट. सो की कॉन्सेप्ट में हम जानेंगे अबाउट लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी. सो एज वी नो दैट द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल और एंगल्स इज 180 डिग्री. यानी कि जो लीनियर पेयर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद दिस सॉल्यूशन. से यहाँ पर सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, हम लेट कर लेते हैं. यहाँ पर लेट एंगल FOE जो कि हमें फाइंड करना है उसे हम x मान लेते हैं. देन एंगल COB उसे हम मान लेते हैं Z. ठीक है, और जो एक एंगल बच गया यहाँ पर एंगल DOE. ठीक है, एंगल DOE इसे हम मान लेते हैं y के इक्वल. ठीक है, अब जैसे बोला जा रहा है कि AOF और FOG ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं कि एंगल AOF प्लस एंगल FOG ये इक्वल हो जाएगा किसके, 180 डिग्री के. बट यहाँ पर देखिए एंगल FOG कितना गिवन है, 30 डिग्री. तो उसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे. सो एंगल AOF प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा. सो यहाँ से मुझे एंगल AOF किसके इक्वल मिल गया, 180 माइनस 30 दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 150. ठीक है, मुझे एंगल AOF मिल गया 150. अब देखिए एंगल AOF ये यानी कि ये कंप्लीट एंगल. मैं यदि इस कंप्लीट एंगल को ब्रेक करके लिखूं AOB, BOC, COD, DOE और EOF में, तो चलेगा क्योंकि ये सभी एंगल का क्या है, सम है AOF से. यहाँ पर हम AOF को ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकते हैं कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOF ये इक्वल हो जाएगा किसके, 150 डिग्री के. अभी जैसा कि हमने लेट किया था, तो यहाँ पर देखिए हमें AOB कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है. तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे 30 डिग्री प्लस एंगल BOC हमने लेट किया था Z प्लस एंगल COD देखिए यहाँ पर गिवन है किसके इक्वल है, एंगल DOC बोलो या फिर COD 30 डिग्री के इक्वल. तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा प्लस एंगल DOE हमने लेट किया है y और EOF हमने लेट किया है x. ये इक्वल हो जाएगा किसके, 150 डिग्री के. अब 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60 जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो यहाँ पर हमें इक्वेशन मिल जाएंगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 150 माइनस 60 दैट मीन्स इट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 90 डिग्री. ठीक है, यहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिल गई 90 डिग्री. सो इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. नाउ हम यहाँ पर सेकंड कंसीडरेशन क्या करने वाले हैं, यदि मैं बात करूं एंगल FOC की. सो एंगल FOC यहाँ पर 90 डिग्री के इक्वल गिवन है. देखिए हमें यहाँ पर गिवन है कि एंगल FOC ये कितना है, 90 डिग्री की. अब देखिए यहाँ पर FOC यानी कि ये वाला एंगल, ये तीन एंगल का सम है, EOF, DOE और DOC का. सो इसे हम ब्रेक करके लिख देते हैं. ठीक है, तो सिंपली हम FOC को क्या लिख सकते हैं कि एंगल FOE प्लस एंगल EOD प्लस एंगल DOC इक्वल्स टू 90 डिग्री.
अब देखिए एफओई को मैंने एक्स लेट किया था, ईओडी को मैंने वाई लेट किया था, प्लस डीओसी हमें गिवन है 30 डिग्री के, सो ये इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। अब सो यहाँ से मुझे x प्लस वाई किसके इक्वल मिल जाएगा, 90 माइनस 30, दैट विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो यहाँ से सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ z। सो x प्लस वाई की जगह मैंने 60 रख दिया, प्लस z वैसी की वैसी, दैट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो यहाँ से मुझे z की वैल्यू मिल जाएगी 90 माइनस 60, दैट विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, सो चलिए मुझे z तो मिल गया है, बट हमें x और y भी तो फाइंड करना है। फाइनली z हमने क्या कंसिडर किया था, BOC को। सो यहाँ से हमारे पास एंगल BOC किसके इक्वल आ गया, 30 डिग्री के। सो ये हो गया हमारा एक एंगल फाइंड हो गया यहाँ पर। अब दूसरा एंगल फाइंड करने के लिए हम नेक्स्ट लेंगे कि एंगल BOE ये किसके इक्वल गिवन है, हमें 90 डिग्री के। देखिए यहाँ पर एंगल BOE 90 डिग्री के गिवन है। अब यहाँ पर BOE अगर कंसिडर करूं मैं, ठीक है, लेट मी रब दिस ऑल। सो यहाँ पर BOE यानी कि ये वाला एंगल हम बात कर रहे हैं। सो ये एंगल को मैं BOC प्लस COD प्लस DOE लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तीनों एंगल का सम है। तो यहाँ पर चलिए हम ब्रेक कर देते हैं। सो एंगल BOE कैन बी रिटन एज एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE इक्वल्स टू 90 डिग्री के हो जाएगा। अब BOC हमें गिवन था कितना, 30 डिग्री, प्लस एंगल COD हमें गिवन था 30 डिग्री, यानी कि हमें BOC हमने फाइंड किया 30 डिग्री, COD हमें गिवन था 30 डिग्री, प्लस एंगल DOE हमें फाइंड करना है। इट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज 90 डिग्री। से यहाँ से मुझे एंगल DOE ये किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, 90, 30 प्लस 30 उधर जाकर माइनस 60 हो जाएगा। तो 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड एंगल भी आ गया फर्स्ट का। ठीक है, अब थर्ड एंगल। सो थर्ड एंगल को फाइंड करने के लिए मैं इक्वेशन कंसीडर कर लूंगा सेकंड, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो यहाँ से मेरे पास y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस ऑफ x, और ये जो हमारे पास आया है DOE से हमने x लेट किया था, तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 30 हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 30। सो हमारे पास जो थर्ड एंगल था फर्स्ट ऑप्शन का, वो भी आ गया किसके इक्वल, 30 डिग्री के इक्वल। सो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। सो यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नेम ऑल द राइट एंगल्स। जितने भी राइट एंगल्स हमें दिख रहे हैं उनके नाम बताने। सो दो तो हमें यहीं पर मिल गया, EOB और FOC, क्योंकि गिवन है। ठीक है, EOB और FOG। बाकी के और राइट एंगल्स अगर हम देखें, सो एक हो जाएगा DOG। ठीक है, एक हो जाएगा DOG, क्योंकि 30 प्लस 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। फिर हो जाएगा COF 30 प्लस 30 प्लस 30 कितना हो गया, 90 डिग्री। फिर हो जाएगा BOF 30 प्लस 30 प्लस 30, और एक हो जाएगा AOD। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर। सो सेकंड का आंसर दैट इज राइट एंगल्स आर। सो राइट एंगल्स क्या है, एंगल DOG, एंगल COF, एंगल BOF, एंगल AOD। ठीक है, अब थर्ड देख लेते हैं। सो थर्ड में हमें क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर, नेम द थ्री पेयर्स ऑफ एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जनरली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे, तो देखिए यहाँ पर एंगल AOB यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल BOD, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, दोनों एड अप होकर सो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। ठीक है, सो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे 3 pairs of complementary angles are, उसमें फर्स्ट पेयर हो जाएंगी एंगल AOB एंगल BOD की। ठीक है ना, सेकंड पेयर देख लेते हैं। तो सेकंड पेयर हो जाएंगे, देखो AOC यानी कि ये वाला कंप्लीट एंगल, ठीक है, और COD यानी कि ये वाला। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं यहाँ पर।
सो ये दोनों का पेयर लिख लेते हैं यहाँ पर हम। सो सेकंड पेयर हो जाएंगी एंगल AOC कॉमा एंगल COD, और जो थर्ड पेयर हो जाएंगी वो हो जाएंगी एंगल BOC कॉमा एंगल COE। देखिए BOC और COE, BOC यानी कि ये वाला एंगल और COE इन दोनों के बिटवीन में ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, OC, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं 90 डिग्री एंगल, दैट्स व्हाई दे विल बिकम कॉम्प्लीमेंट्री। चलिए आप फोर्थ देख लेते हैं। सो फोर्थ में हमें क्या बोलना है, 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सो इसमें अगर हम बात करें तो हम डायरेक्टली यहाँ पर पेयर्स पहले लिख देते हैं, दैट इज एंगल AOB कॉमा एंगल BOG, ये एक पेयर हो गया। सेकंड पेयर हो जाएगा एंगल AOC कॉमा एंगल COG, और थर्ड पेयर हो जाएगा एंगल AOD कॉमा एंगल DOG। सो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो जनरली सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका एडिशन 180 डिग्री के इक्वल हो, ठीक है। सो AOB और BOG, देखिए AOB और BOG यानी कि ये कंप्लीट एंगल, ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। सो ये एक पेयर हो गया। सेकंड पेयर AOC यानी कि ये वाला, और एक क्या हो जाएगा COG, ये वाला, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं 180। सो ये एक पेयर हो गया सप्लीमेंट्री का। और थर्ड पेयर में हम क्या बोल सकते हैं AOD, ठीक है, ये वाला एक AOD और DOG। सो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। सो ये हो गया हमारा थर्ड पेयर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिफ्थ वन, सो फिफ्थ को हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो फिफ्थ में हमें क्या लिखना है, 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। सो 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल में हो जाएगा एंगल BOC कॉमा एंगल COD, सेकंड हो जाएगा एंगल COD कॉमा एंगल DOE, और थर्ड हो जाएगा एंगल DOE कॉमा एंगल EOF। अब ये कैसे, तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर। सो यहाँ पर सिंपली जो डायग्राम है, सो देखिए यहाँ पर कैसे 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल बन रही। एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी क्या थी, यानी कि दो एंगल जिसमें एक कॉमन बेस आता हो या फिर कॉमन वर्टेक्स आता हो, ठीक है। सो वो क्या हो जाएंगे हमारे एडजेसेंट एंगल की पेयर्स हो जाएंगे। सो एक तो हम बोल सकते हैं BOC, ठीक है, BOC और COD, इन दोनों के बिटवीन में ये OC कॉमन आ रहा है। सो एक पेयर तो ये हो गई। सेकंड पेयर देखिए COD और DOE, COD, ठीक है, COD और DOE, ठीक है, यानी कि ये वाला, ये दोनों के बिटवीन में OD कॉमन आ रहा है। सो ये एक दूसरी पेयर हमने यहाँ पर लिख दी सिंपली। और थर्ड पेयर की बात करूं, सो DOE यानी कि ये वाला एंगल और EOF यानी कि ये वाला एंगल, जिनकी बिटवीन में OE क्या आ रहा है, कॉमन आया है। सो ये मैंने थर्ड पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल लिख दिया, ठीक है। सो यहाँ पर हमने कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है। सो दिस इज गोइंग टू बी final answer of our question. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.